नमस्कार साथियों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं प्लस स्टडी आईक्यू। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जो दोस्तों एमसीक्यू इससे जो ओरिजिनेट होती है, मल्टीपल और बहुत सारे दोस्तों इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिए कि इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कैसे इसमें दोस्तों एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझे यूरिन एग्जामिनेशन में, तो यूरिन एग्जामिनेशन में दोस्तों सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन समझना होगा कि यूरिन होता क्या है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट की गई है हमारे द्वारा कि यूरिन क्या होता है। तो यूरिन इज ए पेल येलो और स्ट्रो कलर। क्या होता है दोस्तों? यूरिन पेल येलो कह सकते हैं या स्ट्रो कलर कलर का एक लिक्विड बेस्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है हमारी बॉडी का। क्या होता है? यूरिन इज ए पेल येलो या कह सकते हैं स्ट्रो कलर लिक्विड बेस्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ योर बॉडी। और दोस्तों इससे ये बनता कैसा है? यूरिन कैसे बनता है? इट इज मेड अप बाय द किडनी। और स्टोर कहां पे होता है? यूरिनरी ब्लेडर में। और एक्सक्रीट कहां से होता है दोस्तों? यूरिथ्रा के द्वारा ये एक्सक्रीट होता है। तो सिंपल वे में अगर हम समझे, यूरिन हमारी बॉडी का क्या है भाई? एक पेल येलो कलर कह सकते हैं या स्ट्रो कलर का लिक्विड बेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल। बेस्ट यानी खराब जो निकलने वाले पदार्थ होते हैं दोस्तों लिक्विड फॉर्म में, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है हमारी बॉडी का। ठीक है। और ये कैसे बनता है? यूरिन बनती कहां पे है? तो किडनीज के द्वारा दोस्तों ये यूरिन बनती है। और जो स्टोर कहां पे होती है? यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होती है और वह यूरिथ्रा के द्वारा ये एक्सक्रीट होती है। तो ये तो हो गई सिंपल दोस्तों जो यूरिन के डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम समझते हैं दोस्तों यूरिन में के कंपोजिशन के बारे में। क्या समझते हैं? यूरिन के कंपोजिशन की अगर हम देखें कि यूरिन किस किस से ये मिलकर बना होता है, तो यूरिन में दोस्तों 95% दोस्तों ये वाटर से मिलकर बनी होती है यूरिन। और 2% इसमें यूरिया होता है। और दैट क्रेटिनिन इसमें दोस्तों 0.1% होता है। और यूरिक एसिड 0.03% होता है। और लेस अमाउंट में दोस्तों इसमें क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और अमोनियम एंड अदर जो आयन और दोस्तों मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे इसके कंपोजिशन को याद करना है कि ये 95% तो ये इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 2% यूरिया प्रेजेंट होता है और क्रेटिनाइन दोस्तों 0.1% प्रेजेंट होता है। और यूरिक एसिड इसमें 0.03% इसमें दोस्तों यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और बाकी जो लेस अमाउंट में यानी कम, बहुत ही मिनिमम जो अमाउंट में अगर हम बात करें, कम अमाउंट में हमको देखने को मिलता है क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम और आपका फॉस्फेट, अमोनिया। और लेस अमाउंट में ये आयन या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ये हमको यूरिन में देखने को मिलते हैं। तो अब ये हो गई हमारी कंपोजिशन की बात। अब यूरिन के अंदर दोस्तों हम दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूरिन जो कलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो आपने यहाँ पे सुना होगा दोस्तों, जो मॉर्निंग का फर्स्ट मॉर्निंग का जो मिड स्ट्रीम हम दोस्तों यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले थोड़ा सा हमको यूरिनेशन करने के बाद जो 20 का दोस्तों पार्ट होता है, उस 20 के बीच के पार्ट को दोस्तों हम उसको कलेक्ट करते हैं। और किसमें? एक स्टेराइल वाइड माउथ यानी चौड़े मुंह का दोस्तों एक कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर में हम उसको क्या करते हैं? स्पेसिमेन में उसमें कलेक्ट करते हैं इसका। और अगर हम 24 घंटे की दोस्तों कलेक्शन की बात करें, यूरिन के कलेक्शन की, कि 24 घंटे की यूरिन अगर हमें एग्जामिनेशन करानी है तो उसका हम कलेक्शन कैसे करते हैं? तो 24 घंटे की यूरिन का कलेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि हमको सपोज करो आज हमको यूरिन कलेक्शन मतलब यूरिन का एग्जामिनेशन कराना है, तो हम पहले जो पेशेंट को हम क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई जब आप उठोगे, जिस मॉर्निंग में आप उठोगे, तो पहली जो उठने के बाद जो फर्स्ट आपको यूरिनेशन करेंगे, तो वो आपको उसमें जो वाइट मुंह का जो कंटेनर हम बड़ा देंगे,
उसमें आपको क्या करना होगा, सैंपल लेना है। तो उसमें हम उसको सजेस्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट जो मॉर्निंग में जैसे आप उठेंगे, जिस दिन से आपको कलेक्शन करना है 24 घंटे का, तो फर्स्ट वाला हमको उसमें कलेक्ट नहीं करना है। तो फिर जो सेकंड जो यूरिनेशन यानी दिन में जो सेकंड बार का हम उसमें कलेक्ट करेंगे और दिन भर उसको कलेक्ट करते रहेंगे। और फिर जो रात में भी उसको, जैसे अगर हमको नाइट में जाना होगा तो नाइट में भी उसका यूरिन कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, जो आप दूसरे दिन यानी हमने दिन भर कलेक्ट किया, नाइट भर, और जो दूसरे दिन की अगर हम बात करें जिस दिन हमको सैंपल ले जाना है, उस दिन उठते से जो मॉर्निंग वाला सैंपल भी हमको उसमें कलेक्ट करना होगा। तो 24 घंटे की यूरिन का अगर हमको सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो उसको भी हमको एक प्रोसेस के द्वारा ये कलेक्शन जो रहती है कि हमको भाई फर्स्ट मॉर्निंग जिससे हमने कलेक्शन स्टार्ट किया है वो फर्स्ट मॉर्निंग की हमें यूरिन उसमें कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन जो सेकंड बार से हम उसको दिन भर कलेक्ट करेंगे, फिर नाइट भर करेंगे, और सेकंड डे की दोस्तों हमको फर्स्ट मॉर्निंग कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसका यूरिन एग्जामिनेशन के लिए ले जाना है। तो आप यहाँ पे यूरिन के दोस्तों कलेक्शन कैसे करते हैं ये आपने यहाँ पे देख लिया। और जो अगर हम रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं उसके लिए तो हमें फर्स्ट मॉर्निंग की चाहिए, मिड स्ट्रीम चाहिए, तो वो आप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। यूरिन का जो रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं दोस्तों, या रूटीन जो एग्जामिनेशन करते हैं हम डेली में, तो उसमें हमको कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले हमको फिजिकल टेस्ट यहाँ पे लगाना होगा। कौन सा फिजिकल टेस्ट हम लगाते हैं, उसके बाद केमिकल टेस्ट लगाते हैं, और फिर माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट। ये दोस्तों यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए, हमें रूटीन एग्जामिनेशन करने के लिए यूरिन में ये 3 टेस्ट हमको परफॉर्म करने होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, और बात करें दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम 6 पैरामीटर का हम दोस्तों इसका पता लगाते हैं। फिजिकल में हम उसका वॉल्यूम देखेंगे कि भाई यूरिन का वॉल्यूम कितना है, उसके बाद फिर उसका कलर देखेंगे कि कलर कैसा है, फिर उसके बाद उसका अपीयरेंस देखेंगे थर्ड टेस्ट में, और दोस्तों फोर्थ नंबर पे हम उसका ऑर्डर देखेंगे कि ऑडियोर कैसा है, ठीक है, गंध उसकी कैसी है, फिर उसका रिएक्शन यानी उसका पीएच देखेंगे कैसा एसिडिक है या एल्कलाइन पीएच है उसका, या फिर जो 6 नंबर का जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन यूरिन में, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी ये 6 टेस्ट दोस्तों हम इसमें परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, ऑडियोर, और दोस्तों रिएक्शन या पीएच कह सकते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये 6 टेस्ट हमको किसमें करने होते हैं दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। फिर हम केमिकल में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। केमिकल में हम डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर हम ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करते हैं। यूरिन के अगर हम बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, कीटोन का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ये दोस्तों ये हम किस में करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो किसमें हम यूरिन के अंदर हम ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करेंगे, प्रोटीन का करेंगे, और कीटोन बॉडीज का करेंगे, यूरोबिलिनोजन, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम किस में करेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर है विशेष तौर पे दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, हम समझेंगे पूरे के वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, ऑर्डर, रिएक्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे देखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों बात करें केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में, समझेंगे केमिकल एग्जामिनेशन में डिटर्मिनेशन इन यूरिन के अंदर हम ग्लूकोज को देखेंगे, और प्रोटीन कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, कीटोन बॉडी कैसे लगाते हैं हम टेस्ट, पूरी एक एक भाई जो मेथड हम समझेंगे, प्रोसीजर के साथ समझते चलेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। भाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं उसमें क्या करते हैं। तो पस सेल और एपिथेलियल सेल, आरबीसी, वो हम किस में देखते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। क्रिस्टल, कास्ट, वो सभी टेस्ट कार्ड में आ जाते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। अभी आप यहाँ पे इतना समझ चुके होंगे दोस्तों कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं। ये तीनों दोस्तों टेस्ट हम जो रूटीन जो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं या रूटीन यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये तीनों टेस्ट हम दोस्तों इसमें परफॉर्म करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर
कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हमने देख लिया है कि हम इसमें वॉल्यूम देखेंगे। अब वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों यूरिन का, तो 800 से लेके 2000 ml दोस्तों 24 घंटे के अंदर यहाँ पे ये वॉल्यूम इसका होता है, किसका, यूरिन का। ठीक है, अगर इससे ऊपर नीचे दोस्तों अगर बढ़ता है, अगर 800 से कम जाता है तो वो अब नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी, और अगर 2000 से दोस्तों ml से ऊपर 24 घंटे के अंदर यूरिनेशन होता है तो वो कैसी अब नॉर्मल कंडीशन कहलाएगी। तो कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि भाई उसमें अब नॉर्मल कंडीशन के लिए, जैसे कि पॉलीयूरिया, आपने ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सुनी होगी कि पॉलीयूरिया क्या होता है, ओलिगोयूरिया, अनयूरिया और नॉक्ट्यूरिया। इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम किसके अंदर देखते हैं भाई, जब हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम कैसे देखेंगे, आपके पास जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, हम 24 यूरिन का हम कलेक्शन करने के बाद जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें हम मिलीलीटर में दोस्तों उसको मेजर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा। और उसमें जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि पॉलीयूरिया की कंडीशन क्या कहलाती है। पॉलीयूरिया की कंडीशन आप यहां से समझ सकते हैं, जब नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा दोस्तों यूरिनेशन होगा, हमको यूरिन आउटपुट मिलेगी, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन कहलाएगी। अब नॉर्मल हमारी यूरिन वॉल्यूम कितना होता है, 800 से लेके दोस्तों 2000 ml पर दोस्तों 24 घंटे के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये 24 घंटे के अंदर दोस्तों 2000 से ऊपर जाता है, कैसे दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज से अगर यहाँ पे ऊपर अगर हमको इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है तो वो कंडीशन हमको पॉलीयूरिया की कंडीशन यहाँ पे कहलाती है। अब ऐसे ही दोस्तों ओलिगोयूरिया क्या होता है, ओलिगोयूरिया यहाँ से समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल रेंज होती है वॉल्यूम, अगर नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें यूरिन का 800 से लेके 2000 ml होता है, अगर 800 से अगर इससे नीचे जाएगा दोस्तों, 800 ml से अगर हमको नीचे दोस्तों वॉल्यूम इसका मिलेगा यूरिन का, तो वो कंडीशन हमको क्या कहलाएगी दोस्तों, ओलिगोयूरिया की कंडीशन कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इन्हीं टर्मिनोलॉजी से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, फिर हम अनयूरिया क्या होता है, अनयूरिया की मतलब अनयूरिया वो कंडीशन होती है जहां कंप्लीट अब्सेंट होता है। एक और यहाँ पे अनयूरिया को समझने से पहले एक इंपोर्टेंट यहाँ पे समझ लें कि भाई पॉलीयूरिया की कंडीशन हमको कब देखने को मिलती है, कि जब भाई हाई नॉर्मल जो रेंज रहती है, नॉर्मल वॉल्यूम रहता है, वो हम अगर पॉलीयूरिया की कंडीशन किस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगी, देखो जब ज्यादा अल्कोहल लिया हो उस कंडीशन में ज्यादा यूरिनेशन होगा, यानी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी रहती है उससे ऊपर हमको यूरिन मिलेगी ज्यादा अल्कोहल की कंडीशन में, या जो फ्लूइड दोस्तों हमने लिया हो एक्सेसिव अमाउंट में, यानी ज्यादा अमाउंट में हमने फ्लूइड इंटेक्ट किया हो, तो वो उस कंडीशन में हमको पॉलीयूरिया की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। उसी कंडीशन में दोस्तों ओलिगोयूरिया को देखें कि ओलिगोयूरिया हमको कैसे कब देखने को मिलते हैं, तो ओलिगोयूरिया दोस्तों डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर हम फ्लूइड की मात्रा कम इंटेक्ट करेंगे, यानी फ्लूइड वाटर वगैरह हम कम इंटेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमको ओलिगोयूरिया डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलती है, जो नॉर्मल से हमें कम यूरिन मिलती है। अब हम समझते हैं अनयूरिया की कंडीशन। अनयूरिया की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जब कंप्लीट अब्सेंस होता है यूरिन का, यानी हमको कंप्लीट आउटपुट अगर देखें तो बिल्कुल कंप्लीट अब्सेंस होगा इस कंडीशन में, वो कंडीशन हमको क्या कहलाएगी दोस्तों, अनयूरिया की कंडीशन कहलाएगी। अनयूरिया की कंडीशन कब होती है दोस्तों, जब यूरिन जो किडनी होती है, किडनी फेलियर की कंडीशन में हमको यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, उस कारण से यूरिनेशन नहीं होता है, और वो कंडीशन में क्या अनयूरिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन कंप्लीट एब्सेंस होगा। ठीक है, और एक होती है दोस्तों नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन। नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन क्या होगी कि फ्रिक्वेंटली जो अगर एक्सेसिव अमाउंट में नाइट में यूरिनेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, अगर सोते टाइम, इस कंडीशन में क्यों होता है ये नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन, कि हम भाई सोते टाइम बेड टाइम पे, या अगर हम बात करें जब हम सोने जा रहे हो और हमने एक्सेसिव अमाउंट में फ्रूट ज्यादा इंटेक कर लिया है, और फिर हमको क्या होता है, या फिर ज्यादा हमने दोस्तों अल्कोहल का कंजप्शन कर लिया है, अल्कोहल ले लिया है, फ्लूइड ज्यादा मात्रा में ले लिया है, मतलब बेड टाइम पे, मतलब कि जब हम सोने जा रहे हो उससे पहले, और फिर हम क्या होता है भाई पूरे नाइट वर्क की कंडीशन में क्या उसको यूरिनेशन जाना पड़ता है, यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो वो कंडीशन जब नाइट के टाइम अगर यूरिनेशन ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंटली मात्रा में ज्यादा होगी, वो नॉक्ट्यूरिया की कंडीशन कहलाती है।
ये वॉल्यूम से हमने समझ लिया। अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है दोस्तों, कलर। अब हम कलर का, हम यूरिन का कलर कैसे देखते हैं, कैसे जो नॉर्मल कलर क्या होता है। तो यूरिन का जो नॉर्मल कलर कलर जो होता है दोस्तों, पेल येलो कलर या फिर जो स्ट्रो कलर हम कह सकते हैं। और पेल येलो कलर क्यों होता है दोस्तों, स्ट्रो कलर क्यों होता है यूरिन का, तो एक दोस्तों पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट, यूरोबिलिनोजन पिगमेंट इसमें कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में यूरोबिलिनोजन इसमें प्रेजेंट होता है। इस कारण से हमें यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है। ठीक है, उसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर दोस्तों ये स्ट्रो कलर या पेल येलो कलर के अलावा और कोई दूसरा कलर अगर हमको देखने को मिलते हैं तो कैसा होता है, अबनॉर्मल कलर होता है, यानी वो नॉर्मल नहीं होता है। जैसे कि अगर हमको रेड कलर कब देखने को मिलेगा यूरिन का, तो रेड कलर दोस्तों हमको 2 से 3 कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन में। हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि जब हमारी यूरिन में फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन में हमको हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन वो कहलाती है, जब हमारी यूरिन में फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम एक्सेसिव अमाउंट में फ्री हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में अगर देखने को मिलेगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी दोस्तों, हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन कहलाएगी। एक रेड कलर और कब देखने को मिलता है, हिमेचूरिया की कंडीशन में। यानी जब फ्री आरबीसी अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, आरबीसी एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन में प्रेजेंट है, वो कंडीशन दोस्तों क्या होती है, हिमेचूरिया की कंडीशन होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया की कंडीशन में, या हिमेचूरिया की कंडीशन में, या फिर थर्ड एक दोस्तों हेमरेज की कंडीशन में भी दोस्तों हमको यूरिन का कलर कैसा, रेड हमको शो होता है। ठीक है, तो ये अबनॉर्मल है, अबनॉर्मलिटी है। तो रेड कलर अगर होगा तो अबनॉर्मल यूरिन हम फाइंड आउट होगी। अब हम देखते हैं डार्क ऑरेंज। डार्क ऑरेंज दोस्तों कब हमको यूरिन मिलेगी, डार्क ऑरेंज जब मिलेगी दोस्तों, तो जब एक्सेसिव अमाउंट में बाइल पिगमेंट जो होता है, बाइल पिगमेंट जब एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन में देखने को मिलेगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी दोस्तों, उसमें यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क ऑरेंज कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब एक्सेसिव अमाउंट में बाइल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे मिल्की जो व्हाइट यूरिन कब हमको अपेयर होगी या देखने को मिलेगी, तो वो दोस्तों हमको जब पस यूरिन में प्रेजेंट है, जब यूरिन में पस प्रेजेंट होगी, उस कंडीशन को हम दोस्तों पाई यूरिया की कंडीशन कहते हैं। देखो, जब यूरिन में पस प्रेजेंट है, वो कंडीशन हमको पाई यूरिया की कंडीशन कहलाएगी, और उसमें हमको यूरिन कैसी दिखाई देगी भाई, मिल्की व्हाइट कलर की दिखाई देगी। और एक और कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे मिल्की व्हाइट कलर की यूरिन दिखाई देगी, कौन सी कंडीशन, काइल्यूरिया की कंडीशन। काइल्यूरिया की कंडीशन क्या होती है, काइल्यूरिया की कंडीशन वो कंडीशन होती है दोस्तों, जब यूरिन में फेट प्रेजेंट होता है, फेट की मात्रा जब ज्यादा होगी यूरिन में और फेट प्रेजेंट होगा, वो कंडीशन काइल्यूरिया की कंडीशन कहलाती है। और काइल्यूरिया की कंडीशन में हमको यूरिन का कलर कैसे देखने को मिलेगा, मिल्की व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों, एक ब्लैक कलर यूरिन में अगर कब दिखाई देगा, ब्लैक कलर कब अपेयर होगा, तो ब्लैक कलर बहुत ही दोस्तों खतरनाक कंडीशन होती है, अल्केप्टोयूरिया। अल्केप्टोयूरिया इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के कारण एक दोस्तों अल्केप्टोयूरिया की कंडीशन हमको यूरिया की कंडीशन में हमको कैसी कलर की यूरिन हमको फाइंड आउट होगी, ब्लैक कलर की दोस्तों यूरिन हमको फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट कलर अगर हम बात करें कि कलरलेस हमको यूरिन कब दिखाई देगी, देखो कलरलेस यूरिन दिखाई देने के मेन कारण हो सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में हमने फ्लूइड इंटेक किया हो, यानी वाटर हमने इंटेक किया हो, जब हमको दोस्तों कलरलेस यूरिन यहाँ पे अपेयर हो सकती है। या फिर जब डायबिटीज की जो थेरेपी चलती है दोस्तों, उस कंडीशन में हमको यूरिन की कलर कैसी दोस्तों हमको कलरलेस फाइंड आउट होगी। अभी हमने क्या देखा दोस्तों, वॉल्यूम से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे कि उसमें कैसे कैसे हम करते हैं। हमने कलर हमको कैसे ऑब्जर्व करना है, कि भाई एक टेस्ट ट्यूब लेना है, कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें स्मॉल अमाउंट में दोस्तों हमको यूरिन लेना है, और लाइट की प्रेजेंस में हम उसको देखेंगे कि उसका कलर कैसा है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में हमको टेस्ट ट्यूब, उसका प्रोसीजर यहाँ पे कैसे करना है, तो एक टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ अगर हम देखें, तो उसमें स्मॉल अमाउंट में हमको यूरिन लेके उसको हमको देखना है, अपेयर करना है कि उसका कलर, तो ये प्रोसीजर में आ जाता है कलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें अपेयरेंस,
तो अगर हम यूरिन में अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस कैसे देखेंगे और नॉर्मल अपीयरेंस क्या होती है, तो नॉर्मल अपीयरेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्मल अपीयरेंस यूरिन की क्लियर होती है, ठीक है, क्लियर होती है नॉर्मल। इसमें अगर एक क्लाउडी कंडीशन यूरिन में देखने को मिलती है, वो क्लिनिकल सिग्निफिकेशन में देखें कि क्लाउडी यूरिन हमको कब देखने को मिलती है, तो जो अमोर्फस प्रेजेंट होता है दोस्तों, अमोर्फस जो फास्फेट प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस कंडीशन में हमको क्लाउडी यूरिन हमको देखने को मिलती है। तो क्लाउडी यूरिन कैसी अबनॉर्मल अपीयरेंस होती है, ठीक है, जब तो ये नॉर्मल अपीयरेंस कैसी होना चाहिए दोस्तों, हमारी यूरिन की क्लियर होना चाहिए। तो हमने अपीयरेंस देखा, अपीयरेंस के बाद हमको एक ऑर्डर चेक करना है कि भाई ऑर्डर कैसा होता है, नॉर्मल ऑडियोर कैसा होता है, जो गंध कह सकते हैं ऑडियोर, मतलब कि उसकी गंध कैसी होती है। तो एक नॉर्मल अगर यूरिन की गंध की बात करें दोस्तों या ऑडियोर की बात करें, तो एरोमेटिक ऑडियोर उसका नॉर्मल होता है, ठीक है। और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में एरोमेटिक के अलावा अगर कोई हमको गंध या ऑडियोर उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी दोस्तों ऑर्डर के लिए हम कैसे करेंगे, एक प्रोसीजर पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि आपको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या रहना है, एक टेस्ट ट्यूब में दोस्तों यूरिन लेना है, उसको इनहेल करना है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनहेल नहीं करना है, बस इनडायरेक्टली हम इनहेल करेंगे और इनहेल करने के बाद फिर हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो उसकी गंध कैसी आ रही है। अगर नॉर्मल, अगर उसकी एरोमेटिक गंध आती है तो वो दोस्तों कैसी है, नॉर्मल है। अगर उसमें कोई जैसे अमोनिकल और हमको और भी जो ऑडियोर देखने को मिलती है, जैसे कि अमोनिकल ऑडियोर कब देखने को मिलेगी, माउसी ऑडियोर कब मिलेगी, फ्रूटी ऑडियोर कब मिलेगी, फिशी ऑडियोर कब मिलेगी, तो ये गंध हमको, जैसे कि अमोनिया की गंध कब आती है, अगर यूरिन में अमोनिया की गंध कब आती है, आपने टॉयलेट वगैरह में देखा होगा, जो पुरानी टॉयलेट्स बनी होती हैं उनमें क्या होता है, एक अमोनिया की गंध, बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। वो क्या, किसकी गंध रहती है दोस्तों, वो अमोनिया की गंध रहती है। देखो हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक पदार्थ रहता है, जहरीला, ठीक है। तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में क्या होता है, डायरेक्ट वो अमोनिया को मतलब कि बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो जहरीली होती है, या फिर कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो उसको जो अमोनिया रहता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट करती है। लेकिन जो यूरिया में हमारी बॉडी दोस्तों उसको यूरिन, जो अमोनिया रहता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद एक्सक्रीट करती है। लेकिन जैसे हम यूरिनेशन करने के बाद कुछ समय बाद उस पर एक बैक्टीरियल यहाँ पे रिएक्शन होती है, बैक्टीरियल एक्शन के कारण वही अमोनिया यूरिया होता है, वो यूरिया किस में कन्वर्ट होने लगता है, फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है। यानी बाहर जब हम टॉयलेट वगैरह करने के बाद में कुछ समय बाद में किसमें, वो उसमें अमोनिया की गंध आने लगती है। वो किस कारण होती है, क्योंकि जो हमने यूरिया एक्सक्रीट किया है यूरिन में, यूरिन के रूप में दोस्तों, वो यूरिया किसमें कन्वर्ट होगा, फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है। तो वो उस कंडीशन में हमको अमोनिकल ऑडियोर देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो अमोनिकल गंध हमको देखने के। अब मौसी ऑडियोर यानी चूहे, जो सड़े चूहे की देखें, मौसी का मतलब मौसी ऑडियोर हमको कब देखे, तो प्रोटियस जो इन्फेक्शन, प्रोटियस यानी एक प्रोटियस एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में हमको दोस्तों, इसमें प्रोटियस इन्फेक्शन की कंडीशन में हमको मौसी ऑडियोर देखने को मिलती है। फ्रूटी ऑडियोर हमको कब मिलती है, फ्रूटी ऑडियोर दोस्तों हम जब कीटोन बॉडी उसमें प्रेजेंट है, जब यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होगी तो फ्रूटी, जो कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो फ्रूटी ऑडियोर हमको देखने को मिलेगी। अब फिशी ऑडियोर यानी मछली की तरह जो यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में फिशी ऑडियोर हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया ऑडियोर। अब ऑर्डर के बाद फिर हम उसका रिएक्शन या पीएच देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और पीएच कितना होता है यूरिन का। तो नॉर्मल जो पीएच होता है दोस्तों 4.7 से लेके यहाँ पे 7.8 पीएच दोस्तों नॉर्मल होता है यूरिन का, ठीक है। अगर इससे कम जाता है तो एसिडिक होगा, एसिडिक ये अबनॉर्मल कंडीशन होगी, ज्यादा इससे एसिडिक होगा। और ज्यादा दोस्तों अगर ये ऊपर जाएगा 7.8 से तो वो एल्कनाइन होगा। एल्कनाइन, अगर एल्कनाइन कंडीशन कब होगा और एसिडिक कंडीशन कब होगा, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन में देखे तो रिएक्शन पीएच पेपर जो आता है दोस्तों, उससे तो हम इसका प्रोसीजर की बात करें तो एक रिएक्शन जो पीएच पेपर होता है उसमें सम ड्रॉप हम उसमें डालते हैं तो कलर हमको
फाइंड आउट होते हैं, अलग कलर चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसमें एसिडिक अगर हमें कलर फाइंड आउट होता है या एसिडिक यूरिन हमको कब दिखाई देगी दोस्तों, तो यूटीआई यहाँ पे इन्फेक्शन होगा किसका, किसके द्वारा यूटीआई इन्फेक्शन, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में एसिडिक यूरिन हमको देखने को मिलती है। और एल्कलाइन यूरिन हमको कब देखने को मिलती है, जब जो प्रोटियस और जो स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन की कंडीशन में, एक प्रोटियस बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है यूटीआई में, तो दोस्तों उस कंडीशन में एल्कलाइन हमको यूरिन फाइंड आउट होती है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक यूरिन कब मिलेगी भाई, एल्कलाइन यूरिन कब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर 6 नंबर का जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में, वो करते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से बहुत सारे क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों 1.010 से लेके 1.030 की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि 1.01 से लेके 1.030 तक यहाँ पे इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भाई यूरिन में, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो एक यूरिनोमीटर कह सकते हैं या रिफ्लेक्टोमीटर हम इसमें यूज करते हैं, रिफ्लेक्टोमीटर या यूरिनोमीटर हम इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज करते हैं। अब हमको दोस्तों क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो एक्यूट और क्रॉनिक जो नेफ्राइटिस की कंडीशन हमसे फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर यूरिन के अंदर देखना है दोस्तों, तो उसमें डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए, या फिर एक्यूट या क्रॉनिक जो नेफ्राइटिस होता है उसका पता लगाने के लिए हम दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6 जो फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, ऑडियो, रिएक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में हमने कंप्लीट आज देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन। तो यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो हम यूरिन में दोस्तों ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करते हैं, वो उसका हम टेस्ट देखेंगे। और दोस्तों यूरिन में हम प्रोटीन का डिटर्मिनेशन उसका टेस्ट देखेंगे। एक एक डीप में समझेंगे कि उसमें कौन सी जो रिएक्शन होती है और कौन कौन सी हम रिएजेंट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, उसका रिएजेंट का कलर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिन एग्जामिनेशन का जो सेकंड पार्ट हम वीडियो बनाएंगे, और उसमें दोस्तों केमिकल एग्जामिनेशन हम कैसे समझेंगे, एक एक टेस्ट समझेंगे, क्योंकि जो केमिकल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों यूरिन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि यूरिन में दोस्तों ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, प्रोटीन का कैसे करते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना यहाँ पे मत भूलिए दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों वीडियो के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।